हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं और एफर्मेशंस कर रहे हैं, ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते कि आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। आप इस चीज़ को पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन 6 सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। जैसे अपना रेंटल अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड, बहुत अच्छा, जो मेरा मतलब एक तरीके का ड्रीम हाउस ही होता था वैसा, ठीक है। और अपने हस्बैंड की सैलरी एकदम डबल का इंक्रीमेंट, अपने बच्चे की हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें। इवन मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी शादी जो बहुत बुरी कंडीशन में हालात थे, वो भी मैंने अट्रैक्ट कर ली, मतलब बहुत अच्छे से, और आज सब लोग बहुत हैप्पी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम अपने लिए कुछ स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अपने कुछ गोल बना रहे हैं और हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ डायरी पे लिख के छोड़ दे रहे हैं, तो ऊपर से यूनिवर्स नहीं आएगा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए ऊपर से यूनिवर्स खुद नहीं उतर के आएगा। आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब मैं अपनी बताती हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करती थी और कर भी रही हूँ अभी भी। और क्या मुझे चस्का लगा था एक तरीके का कि अरे इसकी वीडियो देख ली, लाओ मैं स्क्रिप्टिंग कर देती हूँ। और मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ईश्वर की दया से हमेशा 4-5 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में खुद के में रहते थे हमेशा। और मैं बड़े कंफर्ट उसमें रहती थी माहौल में ना, कि अरे मेरे हस्बैंड कमा तो रहे हैं, देखो इतना अच्छा फ्लैट है, गाड़ी है ना। वो सब चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी, तो सब चीज़ अच्छी चल तो रही है ना। तो क्या हुआ कि ठीक है, मैं जब भी मेडिटेशन करती थी तो मैं स्क्रिप्टिंग करने लग जाती थी। बुराई भी नहीं है स्क्रिप्टिंग करने में, आपके गोल हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आप उस पर एक्शन भी तो लोगे ना। अब होता क्या है, मैं अपनी बताती हूँ आपको। अब यहाँ से तो मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, मैंने डिवाइन टाइम पे, डिवाइन डेट वाले दिन, और इतनी हाई वाइब्रेशन में, क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, 6 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते करते। तो मेडिटेशन करते करते मेरे को इंट्यूशंस आने लग जाती थी कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, कि ये चीज़ ऐसे होनी है। मतलब मुझे इंट्यूशन आने लग जाती थी और मैं ये सोचती थी कि ये मेरे साथ कैसे हो रहा है ना। कि मेरे साथ मतलब ऐसे कैसे हो गया कि मैंने सोचा और हो गया। मैंने सोचा, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तो आपको भी लगता होगा कि अरे मैंने ऐसा सोचा और हो गया, है ना। तो मैंने क्या किया कि चलो मैं ना, बहुत अच्छा तो चल ही रहा है, कुछ मैं अपनी अर्निंग का सोर्स देखती हूँ। तो मैंने स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट की कि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हूँ, या मैं अपना यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, या मैं स्टॉक मार्केट में से पैसा कमा रही हूँ। ये सब स्क्रिप्टिंग में कर देती थी, बट मैं एक्शन कुछ नहीं लेती थी, ठीक है। तो उसमें मेरे को लगता था कि हाय मैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाऊँगी, मुझे तो बड़ा डर लगता है यार, कि उसमें फेस तो नहीं दिखाना पड़ेगा, कुछ लोग क्या कहेंगे। बात फेस दिखाने की नहीं है, बल्कि आप दिखाओ मत दिखाओ, मेन चीज़ ये है कि आपको कितना आता है और आप लोगों को समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि अरे स्क्रिप्टिंग कर देते हैं। अब 10-12 लाइन मैंने अपनी डिज़ायर की लिख दी, उसमें से बहुत सारी पूरी भी हुई। अब मैंने उन डायरियों को रख दिया कि ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बना लेंगे ये बना लेंगे। बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम बहुत अच्छा मेडिटेशन भी करती हो, तुम्हें नॉलेज भी है, तो तुम अपना चैनल क्यों नहीं बना लेती, देखो सब लोग बना रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अभी मैं इतना सीख गई क्या मैं लोगों को सिखा पाऊँ, या यूट्यूब चैनल बनाना मेरे लिए सही रहेगा, तो फिर मैं स्क्रिप्टिंग क्यों कर रही हूँ। एक चीज़ मेरा खुद से सवाल ना, एक दिन होता क्या है, अब यहाँ पर मेरी लाइफ का यू टर्न आता है। आप देखिए, कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ होता क्या है। एक दिन मेरे को ऐसे ही मन करता है कि चलो शेयर में ट्राई करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्राई किया जाए। ठीक है भाई, सभी लोग कर भी रहे हैं आजकल, बुराई भी नहीं है इसमें।
स्टॉक मार्केट के लिए। बट आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग क्या है? मेरे हस्बैंड जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए चलते थे तो मैं उनको बोला करती थी कि अरे रहने दो, इसमें बहुत सारे लोग पैसे गंवा देते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे ओल्ड बिलीव्स थे। अब उन पर मैंने काम नहीं किया और मैंने यहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो थे फ्रॉस्टर। मैं आपको, यदि आप मेरी वीडियोस पर आकर कुछ देख रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल इंस्टा पे और फेसबुक पर इतने सारे ऐड चल रहे हैं कि आप ये चीज़ यूज़ करो तो आपको 200% का या 300% का प्रॉफिट होगा। तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कैम हैं। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट कि फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ना स्टॉक में, तो यहाँ मेरा पैसा जो भी 4-5 लाख रुपया जो मेरे पास हुआ करता था, या थोड़ा बहुत जो भी था जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो भाई चला गया। मैंने सोचा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने वाली बंदी, मैं इतने टाइम से ये सब कर रही हूँ, अब मेरे साथ ये क्या हो गया कि मैं इन सब चक्करों में कैसे पड़ गई मेरे साथ। अब तो मैं इतना रोने लगी, भगवान से मतलब प्रेयर कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कि हे भगवान ये कैसे हो गया, आपने मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे गाइडेंस क्यों नहीं दी, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी बता देती हूँ कि आजकल यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे थंबनेल वगैरह कि ये वीडियो आप तक इसलिए पहुँची है क्योंकि यूनिवर्स की इच्छा थी। ठीक है, बहुत सारे लोग व्यूज़ के लिए भी करते हैं, जो भी है, मैं आपको यहाँ उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। बट आप अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो तो हर समय आपके पास भगवान जी नहीं कहने को बैठे होते हैं। मुझे भी 2-3 जगह ऐसी चीज़ें आई थी कि मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ तो मेरी चीज़ों में विघ्न आए थे, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो वहीं रुक जाओ, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, अब वो पैसा चला गया। अब मैंने अपनी मतलब डायरियाँ खोलनी स्टार्ट की कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ा है, मैंने ऐसा क्या अट्रैक्ट कर लिया। जब मैंने अपनी डायरियाँ देखी तो उसमें मैंने अच्छी स्क्रिप्टिंग कर रखी है ना, कि मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, मैं इतना अर्न कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, जो भी है। अब उस पर मैं एक्शन नहीं ले रही हूँ तो बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकती है, मुझे मिली है अनएक्सपेक्टेड मनी, आपके पास तक आ जाएगी, बट यूट्यूब चैनल आपके पास नहीं आ जाएगा। आपको इस तरीके की सिचुएशन में यूनिवर्स डाल देगा कि आपने मेरे को ऑर्डर दिया था, आपने मेरे को फ्रिक्वेंसी अपनी भेजी थी कि मेरे को ये गोल अचीव करना है और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये लो, समझे। अब मेरे सामने ये कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं स्क्रिप्टिंग पे स्क्रिप्टिंग करे जा रही हूँ और एक्शन नहीं ले रही, तो मेरे सामने क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर मैंने उससे रिलेट किया कि ओ माय गॉड, अब मुझे लगा कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, जिससे मेरे को मतलब खुद की खुशी के लिए मैं कुछ चीज़ें ढूंढने लगी कि मैं इन सब चीज़ों से दिमाग हटाती हूँ और कुछ करती हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर बाद में सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, जिसकी वीडियो पर अभी आप हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये सोचना है कि पैसे कमाने के लिए ही करना है। अगर आपने अपना गोल रखा है तो उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपने गाड़ी के लिए लिखा है कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, तो वो हो सकता है आपको कहीं से लॉटरी में मिल जाए, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट कर दे, हो सकता है। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए भाई। यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप लिख रहे हो तो आप उसके लिए भली 1-2 वीडियो डालो, एटलीस्ट आपने जो लिखा है वो तो हो गया, आपने अपना एक्शन तो ले लिया। अब परमात्मा के हाथ में है कि वो आपको किस सक्सेस उस पर ले जाते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, बट आप उस चीज़ पर एक्शन, मेरा मतलब आप समझ गए। फिर मेरे को ये हुआ कि अब मैं क्या करूं, और अब मैंने सोचा कि अब मैं अपनी चीज़ों पर एक्शन लेना स्टार्ट करती हूँ। अगर मैंने जॉब के लिए सोचा है तो मैं CV बनवाती हूँ। अब मैंने एक्शन अचानक से मेरे अंदर से आया, तब मेरे समझ में आया कि ओह, जो मैंने यूनिवर्स को कमांड दी है ये उसी का नतीजा है। अगर आपने किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ओल्ड बिलीफ पाल रखे हैं ना,
जैसे शेयर के लिए कि शेयर अच्छे नहीं होते, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, या ये करना होता है, या जॉब छोड़ने से। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। अब रीप्रोग्रामिंग का मतलब ही हम ये सोच लेते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग होगी। भाई सीधा सीधा फंडा है। उसके लिए आप अपनी डायरियाँ लिखना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए कि पहले, सबसे पहले आपने क्या करना है। हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर होती है, या हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर भी आप यदि नहीं जानते हो तो एक पेज पहले आप सारा उतार दीजिए कि मेरे ये बिलीव्स थे इस चीज़ के प्रति, और मैं अपनी बॉडी में से डिलीट इरेज 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 इसको 7-8 दिन तक, और हो सकता है 21 दिन कर लो तो बहुत अच्छा है। पहले उन सब चीज़ों को अपनी बॉडी में से निकाल दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में से निकाल दो, फिर आगे चलो। नहीं तो कहीं ना कहीं वो उसका रोड़ा बनते ही रहेंगे। ये मेरे साथ हुआ है ना। तो इसलिए मैं आपको ओवरऑल यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने फिर मैं कह रही हूँ, अगर आपने स्क्रिप्टिंग की है तो उन डायरियों को खोल के देखो कि आपने क्या स्क्रिप्टिंग की हुई है ना। और उस चीज़ को कहाँ कहाँ मैं मतलब एक्शन से बच रही हूँ, उस पर लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।